बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीबी ने एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। दरअसल अभी तक एसीबी ने उन्हें हिरासत में लिया था, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम आरोपी को लेकर जयपुर एसीबी मुख्यालय पहुंची है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पर्सनली आपको दिखा रहा है। एसीबी दफ्तर से जयपुर से तस्वीरें हैं। अब एडीजी दिनेश अमन और एसीबी के अन्य अधिकारी दिव्या मित्तल से पूछताछ करेंगे। एक भारी भरकम राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके। नवीन, जानकारी जरा दीजिए, अगर अब उनको हिरासत से गिरफ्तार किया गया है, इसके मतलब क्या है और अब आगे क्या होगा? देखिए, एसीबी ने जो एडिशनल एसपी हैं दिव्या मित्तल, उनको गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ रुपए की घूस की डिमांड के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और 12 तारीख को एसीबी की टीम ने ट्रैप करने का प्रयास किया था, लेकिन इनको भनक लग गई थी। इन्होंने जो रिश्वत की राशि है वो नहीं ली थी। इसके बाद अब एसीबी की टीम, आप विजुअल्स के मार्फत देख पा रहे होंगे, एसीबी के डिप्टी एसपी जो मांगीलाल है, वो इस पूरे प्रकरण के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हैं, वो अब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, अब इनका कुछ ही देर में हो सकता है एसीबी की टीम मेडिकल के लिए लेके जाए, उसके बाद इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वाकई में एसीबी ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसीबी को। और एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल, उसको एसीबी ने रिश्वतखोरी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है जी। और अच्छा नवीन, दिव्या मित्तल की तरफ से यह कहा गया कि साजिशन फंसाया गया है, उसके कोई सबूत वो दे पाई? देखिए, अभी तक एसीबी के समक्ष ऐसा कोई सबूत उन्होंने नहीं रखा है कि वो साजिशन उनको फंसाया गया हो, लेकिन एसीबी के पास इतने पुख्ता एविडेंस हैं, रिश्वत की डिमांड के उनके पास पूरे सबूत हैं। और जब ही एसीबी ने आज सुबह कोर्ट से वारंट लेकर और इनके 5 ठिकानों पर अजमेर, जयपुर, उदयपुर और झुंझुनू के चिड़ावा के अंदर एसीबी ने छापेमारी की सुबह 5 बजे से। और अभी भी फिलहाल ये छापेमारी, झुंझुनू की बात करूं तो तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं, वहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और एसीबी की जो डीजी है हेमंत प्रियदर्शी और एडीजी दिनेश अमन, वो फिलहाल अभी भी मुख्यालय में है और उस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो मीडिया का जमावड़ा है वो भी यहाँ पर पूरा मौजूद है और एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। देखिए अविजेंद्र, आपको याद होगा तकरीबन 1.5 साल पहले भी एसीबी ने एसओजी के अंदर कार्रवाई की थी। जो सत्यपाल मिड्ढा है, एडिशनल एसपी थे एसओजी के, उनके ऊपर भी 2 करोड़ रुपए की घूस मांगने का आरोप था एक एटीएस एसओजी के एक बड़े अधिकारी के नाम पर। तो कहीं ना कहीं वो मामला अभी पेंडिंग है और उस मामले के अंदर अभी तक जो सत्यपाल मिड्ढा है एडिशनल एसपी, उनकी अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल पाई है। चालानी आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पूरी कार्रवाई है वो अभी वो पेंडिंग है। अब लेकिन फिलहाल अब एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके अंदर जो एक आरपीएस दिव्या मित्तल, उसको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में। देखिए, जब बात हुई थी, जब एसीबी के अधिकारियों ने हमें बताया कि 25 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड नंबर 50 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था। उसके अंदर से 25 लाख रुपए काम होने से पहले और 25 लाख रुपए काम होने के बाद में आगरा का एक परिवादी था, एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ पूरा प्रकरण था, उसके अंदर ये पूरी रिश्वत की डिमांड की जानी थी। और लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैंडेट है राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उसी क्रम में एसीबी की जो टीम है वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रही है। एसीबी की टीम लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयां कर रही है और घूसखोरों को पकड़ती जा रही है। अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, अभी तक एक एसीबी को अभी तक रिसोर्ट के दस्तावेज मिले हैं और कई आवास हैं, कई घर हैं आरोपी के, वहां पर एसीबी की टीम पहुंची है और उनकी सर्च की जा रही है। देखिए, सर्च विजेंदर देर रात तक चलेगी, हो सकता है सुबह अर्ली मॉर्निंग तक भी चले। अब लेकिन इस पूरे मामले के अंदर एसीबी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ देर बाद जो एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, वो भी मीडिया से रूबरू होंगे। उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, किस तरह का ये पूरा नेक्सस था और कौन कौन किस किस अधिकारी की इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल है जो बर्खास्त हो चुका है, उसके मार्फत ये पूरी रिश्वत की डिमांड की जा रही थी और ये तकरीबन सुबह कार्रवाई 5 बजे से शुरू हो गई थी और उसके बाद अब ये कार्रवाई है जो कल सुबह तक चलेगी और इसमें कई बड़े खुलासे होना बाकी हैं। और अब एसीबी ये रिकॉर्ड भी खंगाल रही है अजमेर में जो एसओजी का दफ्तर है वहां से, कि ऐसे कौन कौन से मामले थे जिनके अंदर इस पूरे मामले में एफआईआर लगाने से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने से जुड़ा हुआ मामला हो, और एनडीपीएस के ऐसे कितने मामले हैं जिसके अंदर जो रिश्वत
खोरी से जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है। उसके अंदर अब ऐसे कौन कौन से मामले, अब एसीबी उन जी। सभी की जांच करेगी और तकरीबन जो पूरे मामले हैं अब एसीबी उनका भी खुलासा कर सकती है। अब अच्छा लेकिन नवीन, एक उसके बार अंदर- फिर बताइए कि जिससे 2 करोड़ की डिमांड की गई थी वो किस एवज में की गई थी और वो कौन सा काम था जिसके लिए 25 लाख रुपए पहले कैश लेना था और काम होने के बाद 25 लाख रुपए? देखिए एनडीपीएस कोर्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। एनडीपीएस एक प्रकरण था, उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला था। परिवादी को लगातार डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि परिवादी को एक बार उदयपुर का जो इसका रिसोर्ट है, उदयपुर रिसोर्ट के अंदर भी परिवादी को बुलाया गया था, वहां भी रिश्वत की डिमांड की थी। वहां उससे बोला गया था 2 करोड़ रुपए दीजिए, लेकिन बाद में जो ये पूरा मामला है वो जी। फिलहाल जो आपको मैं बताऊं कि एक करोड़ में जाके मामला, उसके अंदर पूरे मामले की सत्यापन हुआ और सत्यापन के बाद फिर 50 लाख रुपए में इसका वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद में आज एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नवीन, ACB शुक्रिया के- तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।